हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है चेरेनकॉफ रेडिएशन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से चल रहा है। स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से चलने का मतलब ये नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उससे तेजी से चल रहा है। आपका होता क्या है कि अगर कोई लाइट जो होती है वो आपकी मीडियम में एंटर कर जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, तो तब जो आपका रेडिएशन एमिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चेरेनकॉफ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन एमिट होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि अगर आपका फास्ट मूविंग पार्टिकल है वो किसी मीडियम में जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि उस मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट लेवल पे पहुंचते हैं तो वो फोटोन को रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करते हैं और उसी रेडिएशन को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, चेरेनकॉफ रेडिएशन। देखिए, दिस रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. The fast moving particle passing through the material medium excite the electron to higher level. Upon returning to their ground state, the molecule re-emit some photon in form of Cherenkov radiation, and according to Huygens principle, waves move out spherically. हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मूव आपकी जो वेव होती है वो क्या करती है, स्पेरिकली आगे को क्या करती है, बढ़ती है। आप चेरेनकॉफ रेडिएशन का एग्जांपल देख सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, पानी आपको क्या करता है, ब्लू दिखाई देता है। और जो डिवाइसेस इसके लिए सेंसिटिव होती हैं या चेरेनकॉफ रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होती हैं उन्हें हम चेरेनकॉफ डिटेक्टर भी कहते हैं। अगर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे है, तो वेव फॉर्म किस तरीके से आगे को बढ़ेंगी, सिंपल ऐसे स्पेरिकली आगे को बढ़ेंगी, उस पोजीशन से सोर्स से आगे को बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, आगे को बढ़ रहा है, मूव कर रहा है, तो आपका दो कंडीशन बन सकते हैं कि वो पार्टिकल क्या है, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे कम है, या दूसरा जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज़्यादा है लेकिन वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे कम है। इस तरीके से आगे को बढ़ रहा है। तो अगर आपका पहला वाला केस अगर मैं लूँ तो पहले वाले केस में आपको इस तरीके से मिलता है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे इस तरीके का फर्स्ट पोजीशन पे जो वेव फॉर्म है और जो सेकंड पोजीशन पे जो वेव फॉर्म है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड नहीं करते। ये इस तरीके से इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल यहाँ पर है तो ये जो वेव फॉर्म एमिट करेगा वो भी आगे को क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब मान लीजिए किसी टाइम में वो इतनी है तो आगे जाके वो किसी टाइम पे इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से आगे को बढ़ती जाएंगी। तो ये इस वक्त का दिखा रहा है जब आपकी स्पीड क्या है, कम है, वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कैचअप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाता है लेकिन वैक्यूम वाली स्पीड से कम होता है, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्या करते हैं, कैचअप कर लेते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आपको जो लाइट दिखती है वो इस तरीके से कोनिकल फॉर्म में क्या करती है, ऐसे बाहर को आती हुई आपको, या ये कह सकते हैं आप कोनिकल फॉर्म आपको क्या करता है, दिखता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द वेव एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन गोइंग slower than light in medium, the spherical wave emitted at position 1 does not catch up with the wave emitted at position 2. Figure B देखिए, the wave emitted by electron going faster than light in medium, wave emitted catch up and generate conical wave front. वो क्या करता है, conical wave front इस तरीके से मिलकर बनाता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, साउंड वाले उससे भी समझ सकते हैं। जैसे साउंड में सोनिक बूम होता है उसी तरीके से ये क्या है, लाइट के केस में चेरेनकॉफ रेडिएशन है। सोनिक बूम क्या होता है कि अगर आपका कोई फाइटर प्लेन है या कोई भी प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो जब तक साउंड की स्पीड से धीरे चल रहा है तो आपको नॉर्मल वॉइस उसकी सुनाई देती है। लेकिन अगर वो क्या कर देता है, साउंड की स्पीड को एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर सडन चेंज हो जाता है जिस वजह से आपको क्या सुनाई देती है, एक लाउड नॉइस सुनाई देती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये जो कोन है इसका एंगल से आप कैसे बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या है। देखिए, अगर आपका एंगल निकालना है, मान लीजिए ये इस तरीके से ये कोनिकल वेव फॉर्म में से आगे को बढ़ रहा है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो ये यहाँ से यहाँ t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा v × t। जो वेव फॉर्म की वेलोसिटी होती है यहाँ से यहाँ पहुँचने में
डिस्टेंस देखते हैं, वेव फॉर्म की जो वेलोसिटी होती है वो होती है c/n, और जो यहाँ से यहाँ पहुँचने में डिस्टेंस लेगा वो c/n इंटू टी हो जाएगा। अगर ये एंगल मैं थीटा मानती हूँ तो हमारा कॉस थीटा क्या निकल कर आएगा, c/nt अपॉन vt, यानी कि आपका थीटा क्या निकल कर आया, कॉस इनवर्स c/n इंटू v। ठीक है, अगर आपका ये थीटा क्या है, मैं बोलती हूँ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो वेव जो है, इस वेव की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, या लगभग वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसके बराबर है। लेकिन अगर ये थीटा की वैल्यू क्या है, कम है, इसका मतलब क्या है कि जो वेव की जो वेलोसिटी है, या सॉरी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, इस वेव की वेलोसिटी से उस मीडियम में कम है। वेव की वेलोसिटी से पार्टिकल की वेलोसिटी उस मीडियम में ज़्यादा है, लेकिन किससे, वैक्यूम वाले से क्या है, कम है। तो ये थीटा इस तरीके से ये बताता है। ये तो बात हो गई आपकी चेरेनकॉफ रेडिएशन की। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।